हार्ड असली के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन और करियर एडवाइस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी आप लोग को पता है कि IBPS क्लर्क का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और इस सेकेंड नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि कब आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का और मेंस का। अप्रॉक्सीमेट डेट आपको दिया हुआ है, तो उस डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, IBPS क्लर्क 2021 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप आज ये कर लीजिए, कल वो पढ़ लीजिए, परसों कुछ और पढ़ लीजिए, ऐसे नहीं बताऊंगा। एक रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। मेरे भी हुए हैं, आपके भी होंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो एक रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ेंगे और जिसमें टारगेट्स सेट होगा, ठीक है। अब कैसे आपको टारगेट सेट करना है, कब तक आपको क्या कंप्लीट करना है, ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा अपने टाइमिंग के हिसाब से। जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो मैं वर्किंग के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं अपना टाइमिंग सेट करता हूँ। वैसे ही आप अगर वर्किंग है तो आप अपना टाइमिंग सेट कीजिए। अगर नॉन वर्किंग है तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम होगा, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या कब 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 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए, वेलकम टू आर्डसली और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो IBPS क्लर्क 2021 पहले तो देख लेते हैं कि डेट्स क्या क्या है। देखिए, प्रीलिम्स का जो डेट आया है वो दिसंबर 2021 लिखा हुआ है और मेंस और जनवरी, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी 2021 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब दिसंबर 2021 तो ऐसा मान के चलते हैं, हम लोग अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को इस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। तो एटलीस्ट 10 तारीख तक का समय तो आपको मिलेगा दिसंबर में, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है तो आप उस हिसाब से इसी स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, डेट जो भी आया होगा उसके अनुसार। लेकिन 10 दिसंबर तक हम ये लेके चल रहे हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स के हिसाब से होगा और उसके बाद मेंस के हिसाब से। अब देखिए, ये प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, आपको साथ साथ में मेंस के लिए लेके चलना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में जो मैं बताऊंगा उतना ही आपको करना है, इससे आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होगा पक्का। और मेंस के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी लेके आएंगे अलग वीडियो में, जिसमें आपको मेंस के बारे में बताएंगे कि मेंस को कैसे पढ़ना होता है और कैसे स्ट्रैटेजी उसका सेट होता है। तो मेंस आपका एक्सपेक्टेड रहेगा एंड ऑफ जनवरी तक, जैसे 3rd-4th वीक यहाँ पे हम लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, लगभग वो होगा। अब एग्जैक्ट डेट क्या होगा वो तो आपको बाद में एडमिट कार्ड में पता चलेगा। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो है प्रॉपरली प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी के लिए कि प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है तो आपको क्या क्या कर लेना है उस समय तक, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है। तो 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर मिनिमम आपको इतना समय तो मिल ही रहा है प्रीलिम्स के लिए। अब इस पूरे टाइम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा 7 अक्टूबर टू 7 नवंबर और एक होगा 8 नवंबर टू 8 दिसंबर के लिए, ठीक है। बाकी 10 दिसंबर तक चला जाएगा तो ठीक है, और उसके आगे चला जाएगा तो और भी ठीक है। और मेंस के लिए, फॉर मेंस आई विल मेक अनदर वीडियो, मेंस के स्ट्रैटेजी के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे। अभी हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये डेट्स क्लियर हो गया और हम लोग दो पार्ट में इस पूरे स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर रहे हैं। एक महीना 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एक महीना, फिर 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक एक महीना। नेक्स्ट आ रहा है प्री रिक्विजिट्स। अब आपका अगर आपको प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो कुछ आपको चीज़ें पहले से ध्यान में रखनी होंगी। क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, आपके पास 20 से 25 प्रीलिम्स के मॉक्स होने चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने टाइम आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बीच में जाके ये सब झंझट नहीं होना चाहिए कि अभी मॉक्स कहाँ से लाएं, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको जो भी एक अच्छा कोर्स लगता है, टेस्ट सीरीज़ लगता है, पेड कोर्स, एक या दो आपको 20-25 प्रीलिम्स के मॉक दे रहा हो तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए। कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है इसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसके बाद वो एक लंबा डिस्कशन है।
लेकिन आपके पास जो भी है, अगर आपके पास पहले से कोई मॉक टेस्ट है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो आप किसी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अच्छा पता करके। और 20-25 मॉक्स आपको चाहिए प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए, और 10 से 15 आपके पास मेंस के मॉक होने चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी वेबसाइट प्रेफर कर रहे होंगे देख लीजिएगा मेंस का मॉक कितना है। 10-15 मेंस के मॉक आपके पास होने चाहिए। ये जो प्रीलिम्स और मेंस का मॉक का कंटेंट आपको बता रहे हैं हम कि आपके पास इतना होना चाहिए, वो होगा सिर्फ पेड वाला के लिए। पेड आपके पास इतना होना चाहिए। और इसके अलावा फ्री जो है ना, फ्री मॉक टेस्ट वो अलग होता है, उसके बारे में बाद में करना है, उसको तो अभी आपको टच भी नहीं करना है। फ्री मॉक टेस्ट तो अभी मारना ही नहीं है, सिर्फ पेड वाला मारना है अभी जब तक हम बता रहे हैं। जब फ्री मारने का टाइम आएगा तो हम बता देंगे। उसके बाद फिर आपका एंड्रॉयड लैपटॉप या पीसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर तो प्रिपरेशन आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बुक्स वगैरह अपडेटेड नहीं होती हैं और उतना उससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 में से आपके पास कोई ना कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा एंड अ लॉट ऑफ इंटरनल और सेल्फ मोटिवेशन, अपने अंदर से आया हुआ मोटिवेशन भरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, कोई गोल सेट नहीं होगा दिमाग में, तो आप बीच में प्रिपरेशन को छोड़ दीजिएगा और फिर आप कुछ और करने लग जाइएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है नोटिफिकेशन के आने पे ये एंड तक बना रहे, इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये प्री रिक्विजिट्स आपके पास आ गया। उसके बाद फिर बिगिनर्स और ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, दो हिस्सा में इस वीडियो को हम बांट दिए हैं। बिगिनर्स का पहले बता देंगे, क्योंकि मोस्टली स्ट्रैटेजी उन्हीं लोगों को चाहिए होता है जो लोग शुरू कर रहे हैं, और जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके दिमाग में सब कुछ क्लियर होता है कि क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग प्रिपेयर करके एग्जाम्स दे चुके हैं। तो बिगनर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट जो उन लोग को ध्यान में रखना चाहिए, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट लेसन कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चैप्टर प्रॉपरली। इम्पॉर्टेंट लेसन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए, और हर एक चैप्टर जो सिलेबस में है उसको प्रॉपरली समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए क्वेश्चंस में। ठीक है, उसे क्वेश्चंस को बनाइए, उसको कैसे उस कॉन्सेप्ट को आप लगा पा रहे हैं क्वेश्चंस में वो देखिए। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट गो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस, स्टडी स्मार्टली। सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम 2 इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, लेकिन हाँ 2 इंटरव्यू तक हम पहुंच चुके हैं, तो हमको पता है कि रिटन निकालने के लिए आपको सारा सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस होता है सिलेबस का, ठीक है, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और वहीं से क्वेश्चन आता है। बैंक और एसएससी का सिलेबस ना बहुत अलग है। एसएससी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, बैंक में बहुत लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन डेप्थ में अंदर अंदर आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। तो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पहला जो महीना चलेगा उसमें बिगनर्स को क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी को कंप्लीट कीजिए। कॉन्सेप्चुअल मतलब वैसे चैप्टर्स जिसमें कॉन्सेप्ट चाहिए हो। ठीक है, जो एरिथमेटिक के चैप्टर्स होते हैं, जो मेंसुरेशन के चैप्टर्स होते हैं, इनमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। जैसे आप बचपन में सॉल्व करते थे तो आपको हर एक चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता था कि आपको सॉल्व करना कैसे है। वैसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आप आते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। जैसे बचपन में करते थे वैसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप प्रॉपर कहीं से कोचिंग ले लीजिए, या फिर आप किसी सीनियर से हेल्प ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब का सहारा लेकर के, ठीक है, आप सारे चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ऐसे मैंने भी सोचा है कि इन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मैं डालूंगा, ठीक है, प्रॉपरली डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन मेरा भी कंप्लीट है तो हमको पता है कि कौन से चैप्टर में क्या होता है। तो लेकिन अभी वैसा कुछ है नहीं, अभी हम मेरा वर्क भी चलता है और प्रिपरेशन भी चलता है, तो सारा समय निकल जाता है, वीडियो बनाने के लिए टाइम मिलता नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग को जहाँ से मिल रहा है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और चैप्टर्स कौन कौन सा मेनली आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे 1 महीना में ख़त्म कर ही लेना है। ठीक है, क्वांट्स का अगर बात करेंगे तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर एलिगेशन मिक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और SICI, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स।
उसके बाद फिर ट्रेन्स और मेंसुरेशन, ये कुछ चैप्टर्स है जो रिकरेंटली आते रहते हैं और इसको आपको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना एग्जाम होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं क्लियर होगा अगर इसमें से एक भी वीक है तो ये सारे चैप्टर्स को तो पॉजिटिवली आपको एक महीने में कंप्लीट करना है। सारा कॉन्सेप्ट जो भी आपको, कम से कम कोई एक बुक उठा लीजिए। ठीक है, कोई भी एक बुक जो आपको आपके पास है, आप परचेज कर लीजिए मार्केट से, उस बुक को पूरा बना लीजिए। या फिर अगर आप पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हैं तो आप किसी एक अच्छे वेबसाइट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पूरा उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ऐसे कीजिए। उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको रिकरेंटली पूछा जाता है और वो आपको आना ही चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें चाइनीज़ कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पजल सॉल्विंग और सीटिंग अरेंजमेंट तो जान है इस एग्ज़ाम का, आपको पता ही है कि इसके बिना तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं। मैक्सिमम 60 to 70% वेटेज पेपर में इसी का होगा। इसके अलावा सीरीज़ के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको जानना है। और सिलॉग्स जो है, और स्पेशली न्यू पैटर्न का जो है, और रिवर्स सिलॉगिज्म, ये सब आपको मतलब सिलॉगिज्म का पूरा चैप्टर जानना होगा। ये सारा चीज़ क्लियर करना है। आप कैसे डिवाइड करते हैं पूरे महीने में चैप्टर्स को और कंटेंट को, वो आपके ऊपर है कि आपके पास जो समय है उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि ये चैप्टर इतना समय तक ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ऐसे हमको पढ़ना है। लेकिन एक महीने में आपको ये सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लेना है, ये मिनिमम हम बताए हैं। इसके अलावा आपके पास और टाइम बचे तो और भी चैप्टर्स होते हैं। आप कहीं भी नेट पे सर्च कर लीजिए कि सिलेबस फॉर बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, तो आपको पूरा सिलेबस निकल के आ जाएगा। और उस पूरे सिलेबस में इन चैप्टर्स को छोड़ के और भी चैप्टर्स होते हैं, वो सब आपको कवर करने का अगर समय है तो बिल्कुल कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर जो सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना है बिगनर्स को, वो है उन लोग को हर सप्ताह में, ठीक है, हर सप्ताह में 2 प्रीलिम्स के मॉक लगाना है। ठीक है, 2 प्रीलिम्स के मॉक लगाने हैं, पेड वाले मॉक। ठीक है, फ्री वाले को अभी टच नहीं करना है, याद रखिएगा। पेड वाले मॉक लगाने हैं 2 प्रीलिम्स के, और एक मॉक क्लर्क लेवल का हो और एक मॉक ऑफिसर लेवल का हो, ऐसे लगाना है। ठीक है, और जो मॉक आप लगाते हैं उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। अब मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए, अपनी गलती को समझिए क्या हुआ है और क्यों हुआ है, उसके बाद ही अगला मॉक लगाइए। बिना एक मॉक एनालाइज किए दूसरा मॉक नहीं लगाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो काम उन लोगों को करना है बिगनर्स को, डेली 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 लीनियर इक्वेशन, 2 डीआई का सेट और 2 पजल सीटिंग अरेंजमेंट का सेट आपको लगाना है। ये मिनिमम टारगेट है। ठीक है, देखिए बिगनर के रूप में ना, बिगनर अगर आप होते हैं कॉम्पिटिटिव में तो आपको शुरुआती 2-3 महीने में बहुत पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। जब आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत का 2-3 महीना तो बहुत रगड़ के पढ़ना पड़ता है। तो मिनिमम है ये टारगेट, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन एटसेट्रा, जो भी लिखा हुआ है वो मिनिमम टारगेट है। इसके ऊपर आपके पास टाइम है तो और भी बना लीजिए, लेकिन इतना तो करना ही है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स करना है विथ क्विज, आपको प्रॉपरली मारना है करंट अफेयर्स और क्विज। ये अगर आप छोड़ते हैं डेली बेसिस पे तो आपको लास्ट में समझ लीजिए ना बिल्कुल प्रेशर बन जाएगा और एग्जाम क्लियर नहीं होगा। डेली करंट अफेयर्स और क्विज करना ही है करंट अफेयर्स का। उसके अलावा डेली इंग्लिश एडिटोरियल, और मोस्टली प्रेफर कीजिएगा कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो एडिटोरियल्स होते हैं ना उनको पढ़ें, और जैसे राम सीता की कहानी ये सब नहीं पढ़ना है, आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिलेटेड ही एडिटोरियल्स पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, 1 या 2 एडिटोरियल डेली पढ़िए, और उससे आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा और अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर बात करेंगे तो अपना इंग्लिश का ग्रामर कॉन्सेप्ट इसे 1 महीने में क्लियर कीजिए, बुक के थ्रू क्लियर कीजिए, वीडियो के थ्रू क्लियर कीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको क्लियर करना है। और डेली वोकैबुलरी कीजिए। ठीक है, अब डेली वोकैबुलरी में आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं डेली वोकैबुलरी देते हैं, वहाँ से आप पढ़िए डेली वोकैबुलरी।
और इसके अलावा इंग्लिश में डेली आपको एक सेक्शनल टेस्ट मारना है। अब सेक्शनल टेस्ट ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मार रहे हैं, आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिए, कोई अड्डा का या किसी का भी आप खरीद लीजिए, और उससे इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, मतलब जो एक सेट होता है ना मॉक टेस्ट, इंग्लिश वाला मारिए, ठीक है। डेली मारना है इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट, बाकी सब का मारने की जरूरत नहीं है डेली। तो ये आपका हो गया स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट मंथ। अब बात आता है सेकेंड मंथ का। 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक क्या करेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा उस समय तक, आपने पूरा पोर्शन पढ़ लिया, उसका क्वेश्चंस लगा लिया, इंग्लिश का मॉक लगा लिया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। इसके बाद फिर जो 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक का समय है, इसको दो हिस्से में बांटा जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो पूरे नवंबर तक चलेगा, 8 से 31 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर होगा ना, वो थोड़ा एरर हो गया, 8 से 30 नवंबर, ठीक है। और पार्ट 2 जो है वो दिसंबर का जो भी आपके पास समय बचा होगा, प्रीलिम्स से पहले का जितना भी समय बचा होगा, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, जितना भी बचा होगा उसमें चलेगा। तो पार्ट 1 में आपको क्या करना है, 8 से 30 नवंबर तक आपको रोज एक फुल लेंथ मॉक मारना है। अभी बता रहे हैं पेड वाला नहीं मारना है, ठीक है, सॉरी पेड वाला ही मारना है, गलती हो गया, पेड वाला ही मारना है आपको, फ्री वाला नहीं मारना है, ठीक है। तो एक फुल लेंथ मॉक मारना है, और इसके अलावा उसको एनालाइज भी करना है, बिना एनालाइज किए दूसरा मॉक नहीं मारना है। आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए आपने एक मॉक मारा एक दिन में और समय नहीं मिला, तो अगले दिन आप दूसरा मॉक मत मारिएगा, पहले उसको एनालाइज कीजिएगा जो आपने पिछले दिन मारा था मॉक, उसके बाद ही आप अगला मॉक मारिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर जितना भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है ना, आईपीएस क्लर्क का मॉक टेस्ट सब ना स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है। टेक्स्ट बुक का, ऑली बोर्ड का, जिसका भी होगा, आप वो सब अटेम्प्ट कीजिएगा पॉजिटिवली। आपको आता हो नहीं आता हो उससे मतलब नहीं है, आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको आपका रैंक पता चलेगा, परसेंटाइल पता चलेगा, और वो मोस्टली एक्यूरेट होता है क्योंकि उसमें लगभग जो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं सभी लोग दे रहे होते हैं। इसके बाद फिर एक मेंस लेवल का मॉक हर सप्ताह मारना है। अब जिस दिन आप मेंस लेवल का मॉक बना रहे होंगे ना, उस दिन आप प्रीलिम्स का मॉक मत बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल का मॉक लंबा होता है, तो वो आपका टाइम खाता है और एनालिसिस में भी टाइम खाता है। तो उस दिन आपको प्रीलिम्स का मॉक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक मेंस लेवल का मॉक आपको मारना है। इसके बाद फिर पार्ट 2 जो होगा, मतलब जो दिसंबर वाला पार्ट होगा प्रीलिम्स का, उसमें आपको 2 से 3 मॉक पर डे मारना है, और सबको एनालाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 मॉक पहले मार लिए फिर एक साथ बैठ के सबको एनालाइज करें, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक मॉक मारिएगा, फिर उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर ही दूसरा मॉक मारिएगा, फिर उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर तीसरा मॉक मारिएगा, फिर उसको एनालाइज कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा दिखेगा। तो डेली 2 से 3 फुल लेंथ मॉक मारना है, लास्ट जो 10-12 दिन बचे होंगे उसमें। उसके बाद फिर इस समय में आपको मेंस लेवल नहीं मारना है, ठीक है, अंत में आपको मेंस लेवल का मारने का जरूरत नहीं है। और फ्री मॉक्स जो हम पहले बोले थे नहीं देने के लिए, अब हर वेबसाइट से जितने भी फ्री मॉक्स मिल रहे हैं सबको दे दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्री मॉक्स में बहुत सारे लोग देते हैं, तो आपको अपना रैंक जो है ना एग्जैक्ट, लगभग एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो फ्री मॉक्स उस समय देना है बहुत सारा, और प्लस आपके पास जो पेड वाला बचा हुआ है वो भी देना है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको आखिरी के 10-12 दिन जो भी बचे होंगे उसमें आपको पजल और डीआई सॉल्विंग मैक्सिमम तक करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास समय है 3 डीआई और 3 पजल बनाने का, तो उतना ही बनाइए। 5 का समय है तो 5 बनाइए, 10 अगर बना पा रहे हैं तो 10-10 बनाइए। वो आपके पास जितना समय है उस हिसाब से आप पजल और डीआई का डेली सॉल्विंग कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश एडिटोरियल तो पढ़ना ही है, जैसे पढ़ रहे थे। डेली करंट अफेयर्स और क्विज तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आप अगर एक वीक के लिए लास्ट में छोड़ते भी है तो वो कवर अप हो जाता है वीकली वाले में, अगले वीक में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो एकदम लास्ट वीक में कीजिएगा छोड़ने का अगर होगा भी तो। लेकिन मोस्टली आप डेली करंट अफेयर्स और क्विज करते ही चले जाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 घंटा, 1.5-2 घंटा के आसपास लगेगा आपको। और डेली इंग्लिश वर्ड्स जो आप कर रहे थे वोकैबलरी, वो तो आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब डेली वोकैबलरी में कितने वर्ड्स करेंगे वो हमसे मत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको 10 वर्ड प्रॉपरली समझ में आ रहा है, याद हो रहा है,
तो आप 10 वर्ड कीजिए। अगर आपको 30-40 वर्ड याद हो जा रहा है एक दिन में तो आप उतना कीजिए, ठीक है। वो आपको कैपेसिटी भी डिपेंड करता है कि आप कितना इंग्लिश वोकैब एक दिन में ले पाते हैं। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बिगनर्स का बात हो गया। अब जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपका सारा का सारा क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, मतलब बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर जो पहला फेज है प्रिपरेशन का, उसमें आपको डेली एक मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है और कोशिश करना है कि इसे ऑल्टरनेट में लगाएं, ठीक है। पीओ और क्लर्क करके, जैसे मान लीजिए मंडे को आपने पीओ लगाया, ट्यूसडे को आप लगा लीजिए क्लर्क का, फिर वेंसडे को लगा लीजिए पीओ का, फिर थर्सडे को लगा लीजिए क्लर्क का, ऐसे करके ऑल्टरनेट में लगाना है। तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। इसके अलावा आपको जो चैप्टर्स आपको मॉक में अच्छे मार्क्स लाने से रोक रहे हैं, ठीक है, जो भी ऐसे चैप्टर्स हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको मॉक से बन नहीं रहा है, आपको दिक्कत कर रहा है, टाइम खा रहा है, तो वो सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 मॉक आपने बनाया और तीनों में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन फंस गया, आपका टाइम खा लिया या फिर नहीं बन पाया, तो आप एक बार जाइए वापस और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसको बनाइए बुक से या जहाँ से भी, और अपने आप को उस लेवल पे लाइए जहाँ पे आप वो क्वेश्चन बना पाए जो मॉक में आ रहा है। इसके बाद फिर डेली 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वाड्रेटिक, 10 लीनियर इक्वेशन, ये तो बनाना ही है। उसके 4 डीआई और 4 पजल सीटिंग अरेंजमेंट, ये मिनिमम टारगेट है डेली का आप लोग के लिए जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। डेली एडिटोरियल्स तो करना ही है, फाइनेंशियल वाला पढ़िए, कोशिश कीजिएगा, नहीं मिलता है तो क्या करिएगा, लेकिन मिल रहा है फाइनेंशियल वाला तो आप फाइनेंशियल वाला पढ़िए। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स तो आप लोग को छोड़ना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। करंट अफेयर्स छोड़ने से फिर वही लास्ट में जाके फंस जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर करके मेन से पहुंचेगा, मेंस क्लियर नहीं होगा फिर। उसके बाद फिर 2 मेंस का मॉक आपको वीकली लगाना है, और ये 2 मेंस का मॉक आपको लगाना है और एक ही दिन में एनालाइज करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो होगा नहीं, आपके पास टाइम नहीं बचेगा उतना। लेकिन आप जैसे आज आप मंडे को एक मेंस का मॉक लगा लिए, ठीक है, तो जिस दिन आप मेंस का मॉक लगाइएगा उस दिन प्रीलिम्स का मत लगाइएगा। जिस दिन आप मेंस का, जैसे मंडे को आप मेंस का मॉक लगा लिए, तो अब 1-2 दिन लगा के उसको एनालाइज कीजिए, फिर थर्सडे को दूसरा मेंस का मॉक लगा लीजिए, इस तरह से काम कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। इसके बाद 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक जो बिगनर्स के लिए है वही सेम टारगेट हम लोगों के लिए भी है, मतलब जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग के लिए भी है, ठीक है। अब ऑलरेडी प्रिपेयरिंग में कुछ लोग हो सकता है वर्क के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो टाइमिंग आपके अपने हिसाब से, अगर इससे एक्स्ट्रा आप कुछ कर पा रहे हैं तो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा टारगेट होता है, ठीक है, इसलिए हम आपको वही टारगेट दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास और टाइम है तो आप करिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप मिनिमम इतना तो करिए ही। तो चलिए, ये तो स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गया, आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, जो जो मैंने बोला वैसे ही आपको करना है और गारंटेड आपका प्री क्लियर होगा, आप बस लगे रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।